नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, घर बैठे बैठे वैदिक परंपरा से वास्तु सीख रहे हैं। अभी तक 28 एपिसोड हम वास्तु क्लासेस के कर चुके हैं। आज ये 29वां एपिसोड है। कल की वीडियो में हमने ये जाना था कि घर पर या किसी भी भवन में झाड़ू को कैसे रखें, किस दिशा में रखें और कहाँ पर रखें, और ये भी जाना था कि कैसे हम अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करें। कल मैंने आपको बताया था कि घर में या किसी भी भवन में झाड़ू और जूते चप्पल दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। दोनों में ही नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी एक्यूमुलेट होती रहती है। हम जूते चप्पलों का प्रयोग घर के बाहर करते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है और हमारी पुरानी पारंपरिक परंपरा भी ये रही है। यदि आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुने तो घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल घर के बाहर उतारा करते थे और घर में हाथ, पाँव और मुंह धोकर ही हम प्रवेश किया करते थे। गांवों में अभी भी ऐसा प्रचलन है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे घर में इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में रहन सहन की परिस्थितियां बदली, रहन सहन का तौर तरीका बदला और साथ ही जो है जूते चप्पल रखने की व्यवस्थाएं भी बदल गई। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था, हमारी प्राचीन सभ्यता रही है कि खाना घर में और पखाना घर के बाहर हुआ करता था। लेकिन आज क्या हुआ दोस्तों, पखाना तो घर में आ गया और खाना घर के बाहर हो गया। होटलों में, रेस्टोरेंट में, ढाबों में, वहाँ खाना और फास्ट फूड खाना हमारी दिनचर्या बनता जा रहा है। तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वो नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है। जूते चप्पलों की व्यवस्था भी ऐसी हो गई है घर में कि जूते चप्पल इतने महंगे हो गए हैं, इतनी महंगी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमने उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है अपने पहनावे के ऊपर कि हम जूते चप्पल इतने महंगे होने के कारण भी उनको घर से बाहर नहीं रखते। तो दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जूते चप्पल घर में कहाँ पर रखने हैं, किस दिशा में रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो सबसे पहले घर से बाहर रखने हैं दोस्तों। ये पहला नियम है, जूते चप्पलों को घर के अंदर प्रवेश नहीं कराना है। यदि आप घर में नंगे पांव नहीं रह सकते, चप्पल पहनना बहुत आवश्यक है, तो आप बाजार से हवाई चप्पल खरीद लाइए, जिसको रबड़ की चप्पल, हवाई चप्पल कहते हैं। वो नई चप्पलें खरीद करके लाइए। जितने घर में सदस्य हैं उतनी चप्पलें खरीद लाइए, अलग अलग रंग की खरीद कर लाइए, उनके साइज की खरीद कर लाइए और घर में वो चप्पलें अंदर पहने और उन चप्पलों को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से बाहर के उपयोग में ना लाएं। घर से बाहर जाने के लिए उन चप्पलों का प्रयोग नहीं करें और उन चप्पलों को, घर में जो चप्पल आप पहन रहे हैं उन्हें घर में ही प्रयोग करना है और उनको भी कम से कम कोशिश करें कि माह में एक बार नमक के पानी से अवश्य धोएं, जिससे उसमें भी जो नेगेटिविटी है, जो धूल लग गई है, जो गंदगी घर में लग गई है, वो भी उससे दूर हो जाए। उन चप्पलों को आप नमक के पानी से धोएं तो उनमें जो नकारात्मक ऊर्जा एक्यूमुलेट हो गई है वो नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और घर में आपके सुख शांति बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि घर में जो जूते चप्पल बाहर रखने हैं आपको, वो देहरी पर नहीं उतारने हैं दोस्तों। प्राचीन समय में आपने सुना होगा, मैंने मेरी दादी से सुना है, वो कहती थी देहरी पर बैठना नहीं है। ना देहरी पर बैठने देती थी, ना देहरी पर खाना खाने देती थी, ना देहरी पर चाय पीने देती थी, ना पानी पीने देती थी। देहरी पे कोई भी, जो देहरी है, चौखट है आपके घर की मुख्य, उस पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो जूते चप्पल भी बिल्कुल उसके एकदम बाहर नहीं रखने हैं। दरवाजे के एकदम, आपका जो दरवाजा है जिससे आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने भी जूते चप्पल नहीं रखने हैं दोस्तों।
तो फिर कहाँ रखने हैं? जूते चप्पल की रैक आपको जो मुख्य दरवाजा है उसके साइड में बनाएं। उससे कम से कम 1 या 2 या 3 फीट की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। जूते चप्पल किसी को दिखने नहीं चाहिए। जूते चप्पल के लिए कवर्ड बनाएं, कवर्ड रैक बनाएं, उसके लिए वो दिखाई नहीं देने चाहिए। किसी भी प्रकार से जूते चप्पल अगर आप घर में ले जाएंगे, जो जूते चप्पल आप बाहर प्रयोग करते हैं उनको घर में तो उनका प्रयोग करना ही नहीं, उनको पहन करके घर में आना ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं आना है, उनको बाहर ही रखना है घर से। घर के लिए अलग से चप्पल का प्रयोग करना है। पुराने फटे पुराने जूते चप्पल आपको बिल्कुल घर में एक्यूमुलेट नहीं करना है, उनका घर में संग्रह नहीं करना है। जो जूते चप्पल आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं या आपने बरसों से नहीं पहने हैं या आप कभी कभार पहनते हैं, बिल्कुल पहनने की आपकी इच्छा नहीं होती है, उनको दान कर दें दोस्तों। उनको किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को दे। कोशिश करें कि उन्हें स्वीपर को दान करें, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको दान करें। शनिवार के दिन आपके जितने पुराने जूते चप्पल हैं वो आप किसी भी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को दे सकते हैं। हमारे घर में जूते अंदर लाने का प्रावधान प्राचीन समय से ही नहीं है। अपने जूते चप्पल सलीके से उतारें। घर के बाहर भी अगर आपको उतारने हैं तो उन्हें व्यवस्थित रूप से रखें। ये जूते चप्पल उल्टे ना पड़े हों, एक के ऊपर एक ना पड़े हों। दोस्तों, ये घर की बरकत को कम करते हैं, ये घर की सुख शांति को कम करते हैं, ये घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरह से रखें, उन्हें इधर उधर बिखरे ना रहने दें। और ये अशुभ माने गए हैं दोस्तों। अगर ये जूते चप्पल आपके घर के बाहर भी रखे हैं और फिर भी आपने बिखरे हुए रख रखे हैं तो उनको किसी भी तरह से बिखरे हुए ना रखें, इधर उधर पड़े ना रहने दें, एक के ऊपर एक ना रहने दें, उल्टे ना पड़े रहने दें। उन जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखें। जब भी आप जूते चप्पल घर के बाहर उतारें, उन्हें व्यवस्थित तरीके से उतारें, बिल्कुल मुख्य दरवाजे के सामने नहीं उतारने हैं। कोशिश करें जब आपने जूते चप्पल उतारे, साथ ही साथ उनको कवर्ड रैक में रखना है, जो कि ढकी हुई हो, जिसमें दरवाजा लगा हुआ हो, जिसमें दिखाई ना दे रहे हो। उधड़े हुए पुराने फटे पुराने जूते चप्पल बिल्कुल प्रयोग ना करें। यह आपकी बरकत में कमी करते हैं, या आपके भाग्य को कम करते हैं, या आपकी धन संपत्ति का ह्रास करते हैं दोस्तों, और ये आर्थिक हानि पैदा करते हैं। इससे रुपए पैसे की तंगी बनी रहेगी आपको। जब हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमारे जूते चप्पलों में गंदगी लगती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए उसको बिल्कुल भी अंदर घर के अंदर लेकर के प्रवेश नहीं करना है दोस्तों। दूसरी बात, जो मुख्य बात है वो क्या है कि जूते चप्पल को कैसे रखना है, किस दिशा में रखना है। कोशिश करें, जैसे मैंने कल झाड़ू के लिए आपको बताया था, जो सी दिशाएं वो झाड़ू के लिए बताई थी, पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर दिशा तक आपको जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखने हैं दोस्तों। ना पूर्व में रख रहे हैं, ना ईशान में रखने हैं, ना आपको उत्तर दिशा में रखने हैं। तो फिर कहाँ रखने हैं? और ना ही वायव्य में रखने हैं। पूर्व से लेकर के वायव्य कोण तक आपको जूते चप्पलों का संग्रह नहीं करना है, और ना ही वहां पर जूते चप्पल रखने का स्थान बनाना है। आपको जूते चप्पल रखने का स्थान बनाना है वायव्य कोण को छोड़कर पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा के बीच में, यानी कि पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, नैऋत्य कोण में रख सकते हैं, और आप दक्षिण दिशा में जूते रखने का स्थान बना सकते हैं दोस्तों। ये घर की समस्याओं को दूर करते हैं। अगर आप जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से कवर्ड रैक में और उनकी दूसरी दिशा में रखेंगे, जिस दिशा में उनका को रहना चाहिए, तो आपके घर की जो बरकत है, घर की जो धन संपत्ति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो सुदृढ़ होगी दोस्तों। दूसरी बात, घर में ऐसे स्थान पर जूते चप्पल नहीं रखने हैं जहां पर कि उनसे गंदगी फैले या गंदगी फैलने की संभावना रहे। मैंने देहरी का आपको बता दिया है, देहरी से दूर रखने हैं। आजकल सब लोगों के पास जो है बहुत सारे जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। प्रयत्न करें कि आप अपने जूते चप्पलों की संख्या को सीमित करें। आप ये संकल्प लें कि मैं 2 जोड़ी चप्पल या 2 जोड़ी जूते या 3 जोड़ी चप्पल या 3 जोड़ी जूते से अधिक नहीं रखूंगा। आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, हर कार्य के लिए अलग जूते चप्पल हैं दोस्तों। सुबह घूमने जाना है, मॉर्निंग वॉक, उसके लिए अलग जूते
जूते हैं, जॉगिंग करनी है उसके लिए अलग जूते हैं, साइकिलिंग करनी है उसके लिए अलग जूते हैं, ऑफिस जाना है उसके लिए अलग जूते हैं, घूमने फिरने जाना है उसके लिए अलग जूते हैं, शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाना है उसके लिए अलग जूते चप्पल हैं। तो दोस्तों कोशिश करें जूते चप्पलों की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होता चला जाएगा। दोस्तों कोशिश करें, संकल्प लें, मुश्किल कार्य नहीं है। और अगर संभव हो सके तो यह भी कोशिश करें कि आजकल आपको पता है चमड़े की जगह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनके जूते चप्पल बनते हैं। कोशिश करें कि आप जो है चर्म या चमड़े से बने हुए जूते चप्पलों का प्रयोग कम से कम करें। ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा। इससे जीव हिंसा में भी कमी होगी दोस्तों, जो कि हमारा सिद्धांत है, हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, उसका भी पालन आप कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल, लोग आजकल जूते चप्पल महंगे भी बहुत होते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने बेडरूम में अलमारी के नीचे रैक बनाएंगे उसका जूते चप्पल रखने का। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसा काम। जिसमें आप जो है अपने घर की पूंजी रखते हैं, अपने घर का धन रखते हैं या और कीमती सामान रखते हैं, उस अलमारी में नीचे में कभी भी ऐसी रैक ना बनाएं जिसमें कि आप जूते चप्पल रख सके। जूते चप्पलों का संग्रह बेडरूम में बिल्कुल नहीं करना है। मैंने लोगों के डबल बेड के बॉक्स में भी नए जूते चप्पल रखे हुए देखे हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं रखने हैं। जूते चप्पलों को घर के अंदर प्रवेश कराना ही नहीं है। आपको अगर रखने हैं आप उन्हें बाहर कवर्ड रैक बना करके और वहां पर रखें। जूते चप्पलों की अलमारी कभी भी पूजा घर में, रसोई घर की दीवार से सटी हुई बिल्कुल नहीं बनानी। ये वास्तु दोष पैदा करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। घर के पूर्व, उत्तर, ईशान और वायव्य कोण मैंने आपको बता दिया है, वहां पर भी आपको जूते चप्पलों का संग्रह नहीं करना है। यदि घर में जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, जो घर की चप्पलें हैं, जो घर के अंदर आप पहनते हैं, जैसा मैंने बताया हवाई चप्पल, उनको भी दोस्तों व्यवस्थित रूप से रखना है। उनको भी इधर उधर जो है बिखरे हुए रहने देना नहीं है। जिस बेड पर आप सोते हैं उसके बॉक्स में या उसके नीचे जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखने हैं। ये स्वास्थ्य में कमी के साथ साथ आपके आरोग्य में कमी करते हैं, आपको रोगी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। और अगर जूते चप्पल नए हैं तो भी उनको घर के अंदर संभाल कर नहीं रखना है दोस्तों। बहुत उनको बाहर की रैक में ही किसी गत्ते के डिब्बे में आप उनको आराम से रख सकते हैं, जिससे कि वो खराब ना। पुराने जूते चप्पल, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो आप नहीं पहनते हैं, वैसे भी चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की और उसी को पहनते रहते हैं। जूता घिस गया, जूते का ऊपर से रंग खराब हो गया, फेड हो गया, फट गया, उधड़ गया, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। ये आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं, ये आपके घर में बरकत नहीं होने देंगे, आपकी सुख समृद्धि शांति में ये रुकावट पैदा करते हैं दोस्तों। और एक बात और, मुख्य बात, मैं आपको, किसी से जूते चप्पल कभी भी दान में ना ले, वो गिफ्ट में उपहार स्वरूप ना ले। कभी भी ये ध्यान रखना आवश्यक है, आपका जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो या अन्य कोई शुभ अवसर हो, शादी विवाह हो, आप रिश्तेदारों से कुछ भी उपहार ले सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल बिल्कुल भी आपको किसी से उपहार में नहीं लेने हैं। टूटे फूटे जूते चप्पल नहीं पहनने हैं, इससे भाग्य में कमी होती है। साफ सुथरे, सुंदर, अच्छे फुटवियर पहनिए दोस्तों, इससे आपका गुड लक हमेशा बना रहेगा। सीढ़ी के नीचे जूते चप्पलों का स्टोर नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। यदि करना है तो बहुत व्यवस्थित रूप से करना है, कवर्ड रैक में करना है, और तभी करना है जब ये सीढ़ियां आपके पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा के मध्य बनी हुई हैं, तो आप सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल का स्टोरेज का स्थान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है कि ये आपके बेडरूम में ना हो और या रसोई के घर की दीवार से लगा हुआ ना हो। तोहफे में जूते आपको नहीं लेने हैं, जूते चप्पल नहीं लेने हैं। अच्छा, एक और बहुत काम की बात आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जूते चप्पल का चोरी होना शुभ संकेत है दोस्तों।
ये आपके भाग्य को बढ़ाता है। लोग बड़ा गम मनाते हैं कि मेरे जूते चप्पल मंदिर से चोरी हो गए, मेरे जूते चप्पल किसी सार्वजनिक स्थान से चोरी हो जाने दीजिए दोस्तों। वो ले गया, कोई ज़रूरतमंद आपके जूते चप्पल ले गया है, जिसको आवश्यकता थी वो आपके जूते चप्पल ले गया है। इसके लिए बिल्कुल शौक मत मनाइए, बाजार जाइए, नए जूते चप्पल खरीदिए और उसको पहनिए आराम से। ये अच्छा होता है दोस्तों, ये आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करता है। घर के किसी भी कोने में जूते चप्पल, आपको पता है दोस्तों, पुराने ज़माने में जूते चप्पल सिर्फ चमड़े से बना करते थे, इसलिए उनको चमड़े को बिल्कुल अशुद्ध माना गया है, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा स्रोत माना गया है। वो किसी मृत जीव की खाल है, चर्म है, तो उसको रखना बिल्कुल अशुभ माना जाता था। आज भी वही स्थिति है दोस्तों। जूते चप्पल क्योंकि आप बाहर पहन कर जाते हैं, घूमते हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है वो दोस्तों। इसलिए जूते चप्पल को भी किसी भी प्रकार से बिल्कुल घर के अंदर नहीं लाना है। दूसरी बात, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए दोस्तों। आजकल तो ये परिपाटी चल पड़ी है, क्योंकि शादी ब्याह में बुफे सिस्टम होता है, आपको जूते चप्पल पहनकर ही भोजन करना है। पुराने ज़माने में पंगत में भोजन किया जाता था, जूते चप्पल दूर उतारे जाते थे। पर इसका एक ख्याल आप घर में तो कम से कम रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर कभी भी जूते चप्पल पहन करके आप भोजन ना करें। चाहे वो घर की चप्पलें ही क्यों ना हो, चप्पल पहनकर भोजन नहीं करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं भी करता हूँ, डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर भी आलथी पालथी मारकर बैठिए, आराम से भोजन करिए और जूते चप्पलों का बिल्कुल मत पहनिए। जूते चप्पल को पहनकर भोजन करने से दुर्भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य में कमी होती है। तो जूते चप्पलों को नियमित रूप से साफ सफाई, उनकी पॉलिश, उनको धोना वो बिल्कुल करना है दोस्तों। जो तो जूते चप्पल आप सदा यूज़ कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हैं, उनको समय समय पर साफ़ करें, उनको समय समय पर पॉलिश करें, उन पर कपड़ा मारें, उनकी धूल गंदगी को दूर करें, उनको धोएं। इससे आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कम करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा के एक्यूमुलेशन को कम करेंगे और आपके घर में शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपको घर में सुख, समृद्धि, शांति इसकी प्राप्ति होगी दोस्तों, आरोग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में बरकत होगी। तो जूते चप्पलों के विषय में ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इनका विशेष ध्यान रखना है। व्यक्ति इनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, तो आपको आने वाली वीडियो भी निर्बाध रूप से, बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर आपको प्राप्त होती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये सारी वीडियोस आप हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर इनसे संबंधित आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं और भी काफ़ी सामग्री, ज्ञानवर्धक सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।